रायपुर के भनपुरी इलाके में कल काशीराम सरकारी स्कूल में स्कूली बच्चों के बीच मारपीट में 15 साल के एक छात्र मोहन सिंह राजपूत की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधन समेत लचर स्वास्थ्य व्यवस्था एक बड़ी वजह स्टूडेंट की मौत की दिखी है। लगभग 10 से 15 मिनट तक मारपीट चलती रही और इसके बाद छात्र के अस्पताल पहुंचने तक 20 मीटर की दूरी पर बैठे स्कूल के प्रभारी प्राचार्य और अन्य स्टाफ को इस घटना का पता नहीं था। मारपीट के बाद मोहन बेसुध स्कूल परिसर में पड़ा रहा। यहां से छात्र उसे सड़क के उस पार 50 फीट की दूरी पर हमर अस्पताल ले गए। यहां मौजूद डॉक्टर्स ने जांच की तो चोटें गंभीर लगी, लेकिन इस वक्त तक मोहन की हृदय गति और सांसें चल रही थीं। डॉक्टर्स ने उसे अंबेडकर अस्पताल के लिए रेफर किया, लेकिन एम्बुलेंस के आते आते आगे 30 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत गया। एम्बुलेंस के आने के बाद मोहन को अंबेडकर अस्पताल ले जाते समय 20 मिनट और लग गए और ऐसे में स्कूल प्रबंधन और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आया था अनकॉन्शियस स्टेट में ही आया था वो, बट जब तक हम थे तब तक तो था सब चीज़ उसका। बाकी हमने फिर उसको रेफर कर दिया। मैं कहा रहा एम्बुलेंस बुलाते, एम्बुलेंस को आते टाइम लग गया था, आधा घंटा करीबन लग गया। सर वो स्कूल के बच्चे लोग लेके आए थे, फिर हम लोग जैसे ही देखे उनको तुरंत वहाँ पे लेटाए बेड पे। उसके बाद उनका पल्स, बीपी, ऑक्सीजन वगैरह चेक किए, तुरंत ऑक्सीजन लगाए और मैडम बोली कि उनको एक बॉटल ड्रिप दे दो करके, तो मैं तुरंत उनको ड्रिप। लेडीज़ आई थी कि मेरे बच्चों को किसी ने मार दिया बोलकर। फिर वो पूरे 15-20 लोग करीब आ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद नागभूषण वो पार्षद के पास चले गए। फिर वो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया था। अभी हम लोग ने 5 अपचारियों को काउंसलिंग के लिए लिया है और उनके खिलाफ जो भी सब विधि संबंध कार्रवाई की जा रही है और प्रकरण में और भी जांच में आगे में भी मामले में और अपराधी अपचारी मिलते हैं तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे संदीप का रुख करते हैं। संदीप, इसमें कई सारे लोग प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार दिखाई पड़ते हैं। बड़ी बात यह कि अस्पताल तक बच्चे को सामने ले जाया गया, लेकिन प्रबंधन को पता नहीं चलता। प्रबंधन अब कहता है कि कौन कहां से आया, कहां गया, वो इसका अब ब्यौरा बता रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं बता पा रहे कि वो टाइम पर क्यों नहीं पहुंचे बच्चों के बीच में। अक्सर इस तरह के झगड़े स्कूल में होते हैं, लेकिन बात इतनी गंभीर हो जाए ये प्रबंधन को पता कैसे नहीं चला। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात है। हम जिस जगह पर खड़े हैं इसी जगह पर उस नाबालिग को मारा पीटा गया बेसुध होते तक। ये स्कूल का गेट है। स्कूल के ठीक गेट के पीछे आप जो जगह देख रहे हैं वहां पर आपको बता दें कि वो 10 मिनट तक बेसुध बेहोश पड़ा रहा। और आपको वो स्पॉट दिखाता हूँ पुनीत जी, जहां पर उसे मारा गया। कहीं ना कहीं जो लोग तमाशबीन होकर देखते हैं, मारपीट होते हुए देखते हैं, मारपीट का वीडियो बनाते हैं, उसको स्टेटस में डालते हैं, वो चाहते तो लोगों के इंटरफेरेंस से उस बच्चे की जान बच सकती। देखिए पूरा भरा बाजार है, पूरे भरे बाजार के बीच में नाबालिग को मारा गया। देखिए पूरी दुकानें हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर लड़के खड़े हैं, कितनी संख्या में ठेले हैं, लेकिन कोई किसी को बचाना नहीं चाहता, मदद नहीं करना चाहता, वीडियो बनाने में लगे रहते हैं लोग। ये देखिए ये हमारा अस्पताल है, स्कूल से 50 फीट भी कहेंगे तो हम ज्यादा होगा। इसी जगह बच्चे को मारा गया। इसके बाद वो खुद को बचाने के लिए वो स्कूल के अंदर जाता है, वहां बेसुध वो पड़ा रहता है जमीन में। और वहां से 25 फीट की दूरी पर प्रिंसिपल के जो है कमरा है प्रभारी प्राचार्य का, खिड़की से सब कुछ दिखता है। वो हमें आते देखकर यहाँ पर ताला लगवा सकते हैं। हमसे बात तो किया उन्होंने, लेकिन अभी ताला लगा दिया गया है। लेकिन जब मारपीट हुई उसे उन्होंने जनरल लेवल पे लिया और कोई यहाँ तक आया नहीं। बच्चे जो है उसे उठाकर हमारे अस्पताल ले जाते हैं। हमारे अस्पताल में एम्बुलेंस आने में आधा घंटा लग जाता है। इतनी ज्यादा लचर व्यवस्था है। जिला अस्पताल से यहाँ भेजा गया। आप सोचिए, आप अपनी कार से निकलेंगे पंडरी से तो यहाँ आने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। एम्बुलेंस को आधा घंटा लग गया, यहाँ से मेकाहारा जाने में फिर 15-20 मिनट लग गया। इस बीच बच्चा जो है वो मृत हो चुका था। एम्बुलेंस में ही अब अस्पताल में उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखिए सामने प्रिंसिपल का कमरा है और सबसे बड़ी बात, स्थानीय लोग बिल्कुल बता रहे हैं कि यार आए दिन मारपीट होती है। 3 दिन पहले 2 गुटों में मारपीट हुई थी। एक गुट उसमें से चाकू लेके 15-20 लोगों को लेकर आ गया था मारने के लिए दूसरे गुट को। तो ये यहाँ की आम समस्या है। ना यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, ना यहाँ पर गार्ड है। प्राचार्य कहते हैं गार्ड का प्रावधान है, लेकिन विभाग से इसका सप्लाई नहीं है। और ये सामने अस्पताल है।
हालांकि बहुत ज्यादा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा नहीं होती, डॉक्टरों ने पूरा मेहनत किया उसे बचाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आसपास अगर एम्बुलेंस होती, देखिए भनपुरी जो है WRS क्रॉसिंग जो है रेलवे की, उससे अगर आप इधर आएंगे फ्लाईओवर से उतर के, ये पूरा अपने आप में अलग बसाहट है, भयंकर ट्रैफिक रहता है, कहीं ना कहीं एम्बुलेंस रखने की जरूरत है, लेकिन जिला अस्पताल से शायद एम्बुलेंस भेजा गया तभी आधा घंटा लग गया, और ये जो है बचाने में तो इन्होंने प्रयास किया लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। सामने आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो खड़ी है, वो पुलिस की स्कॉर्पियो है, 5 आरोपियों को मौके पे लाया गया है, पुलिस की अपनी जो प्रक्रिया रहती है उसे पूरा किया गया है, मुलायजा अभी 5 आरोपियों को अंदर कराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे प्रदेश की, एम्बुलेंस आने में जो टाइम लगता है, रिस्पांस टाइम जो है वो सबसे खराब है। ऐसे प्राचार्य और ऐसे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उस बच्चे का बड़े मौत का कारण तो है ही, लेकिन ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो दुकान देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस बच्चे की मौत में बराबर जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर लोग आगे बढ़ते तो उसे बचाया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, स्कूल प्रबंधन जो लापरवाही दिखा रहा है, झगड़े को अगर आमतौर पर लेना, सामान्य लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जो आरोपी, मुख्य आरोपी जिसने उस बच्चे को से मारपीट शुरू की थी, छातियों पे उसके लात घूंसे बरसाए थे, वो पहले से ही एक मामले में आरोपी है, आपको बता दे, क्योंकि नाबालिग है, हम उसका नाम नहीं बता सकते, डिटेल और पता नहीं बता सकते, लेकिन वो पहले भी ऐसे मामले में आरोपी बन चुका है। चश्मदीद जो बच्चे हैं उन्होंने बताया है कि 15 से 20 लोगों ने मारा है, काफी देर तक मारा है। फिलहाल पुलिस 5 नाबालिगों को इसमें आरोपी बना चुकी है, देखते हैं कि आरोपियों की संख्या कहां तक जाती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की जरूरत तो है ही, और स्कूलों में कहीं ना कहीं अलर्टनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, स्कूलों में गार्ड नहीं है, CCTV नहीं है, प्रबंधन सीधा पल्ला झाड़ लेता है कि सरकारी सिस्टम है, हम क्या करें, यही प्राचार्य का कहना है। और इस मामले भी वो कह रहे हैं कि हमें तो भीड़ देख के मालूम चला, आए दिन झगड़ा होता रहता है तो हम उस पर क्या करते, और बच्चे ही उसे उठाकर ले गए थे। उनको बिल्कुल ये कहने में गुरेज या शर्म नहीं है कि ये उनके यहाँ का एक आदमी जाता, जो आदमी स्टाफ का हिस्सा होता, या टीचर होता, या शिक्षक होता, उस बच्चे के बगल में खड़ा रहता, क्योंकि उसका बाप बेचारा क्रेन चलाता है, वो गरीब आदमी, वो तो था नहीं। स्कूल प्रबंधन से कोई खड़ा होता, उसके बाजू में खड़ा होता, उसे लगता कि बच्चे की स्थिति गंभीर है। बड़े बड़े शिक्षक है, मोटी मोटी तनख्वाह होती है, कोई ऑटो करके, किसी की कार लेके, अपनी कार लेके अगर वो अम्बेडकर के लिए तुरंत निकल जाते तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन वही ढाक के 3 पात, हर किसी को पल्ला झाड़ना है, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राचार्य हो। और आपको एक बात और बता दे, एक खुलासा और हुआ है हमारे अस्पताल के स्टाफ से बात करने पे कि 108 में जब उन्होंने कॉल किया तो वो 4-5 मिनट तक तो यही सवाल करते रहे कि आप लोग अस्पताल में हैं, बच्चे को रिफर क्यों कर रहे हैं, बच्चा मर गया है तो क्यों एम्बुलेंस बुला रहे हैं, ये ऐसे सवाल उन्होंने किया है। बताइए, ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसीलिए एम्बुलेंस आने में समय लगा। तो ये सारे मिले जुले जो लोग हैं कहीं ना कहीं बच्चे के मौत के जिम्मेदार हैं, लेकिन फिलहाल उसके जो पिता है वो उसे लेकर नवागढ़ जा चुके हैं, उसकी अंतिम क्रिया हो चुकी है, उसका जो घाव है जीवन भरेगा नहीं, लेकिन एक बात उम्मीद हम फिर से कर सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना दुर्घटना हुई है, शायद सरकारी स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, ये यहाँ से सुधार होगा। और जो लोग तमाशबीन बनकर कल बच्चे की मौत होते देख रहे थे, उनमें भी शायद उनकी अंतरात्मा जागेगी और ऐसी घटनाओं को आगे रोकने का प्रयास करेंगे। जी, तो जो संदीप बता रहे हैं इसमें कई सारे गंभीर सवाल छिपे हुए हैं। पहला सवाल तो ये कि अपने स्कूल कैंपस में एक बच्चे को बेदम पिटाई की जाती है, कोई टीचर इसमें बीच में इंटरवीन नहीं करता, बच्चों की लड़ाई समझकर छोड़ देता है। और बताया गया कि पहले भी ग्रुप इस तरह की हरकतें कर चुका है, जो अपचारी हैं वो पहले इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, उनको कोई रोकता टोकता नहीं, बच्चे अस्पताल ले जाते हैं। अगर कोई बड़ा टीचर इन्वॉल्व होता तो शायद ये प्रक्रिया थोड़ी फास्ट होती और बच्चे को बचाया जा सकता था। एक बच्चे की जान चली गई, इसमें कई लोग जिम्मेदार दिखते हैं और बेशर्मी से अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप रहे हैं, दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, इसे टाल रहे हैं। उन पर एक्शन होना चाहिए। कई सारे लोग भी इस बात की मांग करते हैं और उन लोगों से भी कि लोग तमाशबीन बनकर वीडियो खींचने की बजाय अगर मदद करते, बीच बचाव करते तो शायद एक बच्चा बच जाता। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।